हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीबी पर। आज हमारी मैथ्स पेपर 2 की 5th क्लास है। इससे पहले हमारी मैथ्स पेपर 2 के लिए 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और ये जो सीरीज़ है क्लासेस की, इसमें हम कर रहे हैं 2022 से 2023 में पूछे जाने वाले मैथ्स पेपर 2 के सारे क्वेश्चंस डेट वाइज कर रहे हैं हम। तो देखिए आज हम कौन सी डेट का करने वाले हैं। आज हम करेंगे 1 फरवरी यानी 1 फरवरी 2023 में आपके मैथ्स पेपर 2 में जितने भी सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। देखिए अगर आपने वो 4 वीडियोज़ मिस कर दी हैं, आप वो वीडियोज़ वॉच करना चाहते हो तो मैंने इसी चैनल पर मैथ्स पेपर 2 के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो आप, वहाँ पर मैंने सारी वीडियोस ऐड कर रखी हैं और जो भी आगे आने वाली मैथ्स पेपर 2 की जितनी भी वीडियो रहेंगी उसी प्लेलिस्ट में ऐड ऑन हो जाएंगी। तो आपसे कोई भी क्लास मिस होती है आप वहाँ पर जाकर वॉच कर सकते हो। चल देखते हैं आज के पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्टन में किसी दवाई की 5 लाख टिक्कियाँ हैं जिनमें से प्रत्येक का भार 30 mg है यानी कि 30 मिलीग्राम है। इसी कार्टन में रुई के 1200 पैकेट भी हैं जिनमें से प्रत्येक का भार 50 ग्राम है। तब इस कार्टन में रखी वस्तुओं का कुल भार किलोग्राम में है। यानी कि आपको क्या निकालना है, इसका टोटल वेट निकालना है किलोग्राम में। देखिए यहाँ पर ये आपका मिलीग्राम में दे रखा है और ये जो रुई के पैकेट हैं इनका ग्राम में दे रखा है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम में आंसर निकलवा रहा है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या कर लेते हैं, 30 mg को ग्राम में चेंज कर लेते हैं, फिर टोटल भार को हम क्या करेंगे, किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपकी 5 लाख टिक्कियाँ हैं, प्रत्येक का भार 30 mg है। तो 5 लाख टिक्कियों का कितना हो जाएगा, तो 5 लाख से हम कर देंगे 30 से मल्टीप्लाई। तो इसको हम करेंगे 30 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाएगा 5 या 15, ये आपका हो गया 15, 1 2 3 4 5 और 1 0 आपका ये वाला। ठीक है, अब क्या, ये हमारा आया है mg में, मिलीग्राम में। अब हम इसको कर लेते हैं ग्राम में चेंज। तो देखिए 1 मिलीग्राम में आपका होता है 10⁻³ ग्राम। तो ये आपका हो जाएगा 1 5 1 2 3 4 5 6 जीरो है आपके इंटू 10⁻³ तो देखिए माइनस का 3 और 3 जीरो आपके ये इससे हो जाएंगे कैंसिल। तो आपका बचेगा 15,000 ग्राम। ठीक है, 15,000 ग्राम हो गया आपका। अगर हम दूसरे वाला देखते हैं तो रुई के पैकेट कितने हैं, 1200 हैं जिसमें प्रत्येक का भार 50 ग्राम है। तो 1200 का 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंजे आपका हो जाएगा 60, ये आ जाएगा 60 और 3 जीरो 1 2 3, ये हो गया आपका 60,000 ग्राम। 60,000 ग्राम और 15,000 ग्राम इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि टोटल भार उसने पूछा है। तो 60 और 15 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75,000 ग्राम। कितना हो जाएगा, 75,000 ग्राम। लेकिन आंसर हमें किलोग्राम में निकालना है। तो देखिए हमारे पास आंसर आया है 75,000 ग्राम में। अब देखिए 1 किलोग्राम में होता है आपका 1000 ग्राम, तो इसको हम कर देंगे 1000 से डिवाइड। तो ये 1000 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0 0 0 ये कट जाएंगे। 75 kg यानी कि 75 किलोग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1,99,09,999 का परवर्ती क्या है। परवर्ती आपको निकालना है यानी कि सक्सेसर निकालना है इसका। तो देखिए परवर्ती पूर्ववर्ती होता क्या है। देखिए परवर्ती का मतलब है एक किसी संख्या में जोड़ना, पूर्ववर्ती का मतलब है एक किसी संख्या में घटाना। जैसे आपसे 4 का अगर आपसे परवर्ती पूछा है तो 4 का परवर्ती क्या हो जाएगा, 4 और 1 5। इसका पूर्ववर्ती पूछा है तो 4 में से 1 घटा देंगे 3, इसका हो जाएगा पूर्ववर्ती। तो वही हमें यहाँ पर करना है। यहाँ पर हमें इस संख्या का पूछा हुआ है, इसमें क्या कर देंगे हम 1 जोड़ देंगे। तो देखिए इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 9 99 99 और 99। ठीक है, इसमें 1 प्लस करना है तो ये आपका कितना हो जाएगा 0 और फिर से ये आपका 0 1 और 0 0 0 और ये आपका हो जाएगा 11। यानी कि देखते हैं हम ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजक 1/4 प्लस ब्रैकेट में 1/5 प्लस 1/7 इंटू 50/1 - 2/7 का मान बराबर है। यानी इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हो गया 1/4 प्लस यहाँ पर देखिए इसको ऊपर वाली फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 और 7 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 35 हो जाएगा। 7 एकम 7 और 5, 7 और 5 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ये इंटू में आपका क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। नीचे हम देखते हैं क्या है, नीचे हमारा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये नीचे आपकी आ जाएगी 7 और 7 एकम 7, 7 में से 2 गए आपके 5। ये इतना सॉल्व हो गया। अब आप आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 1/4 प्लस इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका देखिए 5 से 10 बार कट जाएगा, ये आपका 5 से कट जाएगा 7 बार। ठीक है, 7 से ये आपका 7 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास कितना बचा, तो आपके पास हो जाएगा 120/5। ठीक है, इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये आपका हो जाएगा 5 चौक 20, या तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए भी यहाँ पर कट भी जाएगा, ये कितने से कट जाएगा, 5 दूनी 10 10 और 2 5 चौके 20 यानी 24 आ गया। 1/4 प्लस 24 इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 4 हो गया इसका एलसीएम। तो ये आ गया 1 प्लस 24 चौके आपका हो गया 96 और एक आपका हो गया 97, 97/4 97/4 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बीजी व्यंजक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस 2a³ प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे तो ये क्या 4 हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 2a³ बी हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये वाला आ जाएगा 2a³ बी स्क्वायर, 2a³ बी स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस का है ये प्लस का, तो ये आपस में कट जाएंगे। हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास बचा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 ए स्क्वायर। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर देखिए 4 यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बीजी व्यंजक 4m प्लस 3n का होल स्क्वायर माइनस 4mn माइनस 3n का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए ये लॉन्ग हो जाएगा, इसमें हमारा ये वाला सही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से इसको कर लेंगे, तो a प्लस बी, ए कितना है हमारा 4mn, तो ये हमारा हो जाएगा 4mn प्लस 3n, ये हमारा हो गया a, और b कितना हो गया, b है हमारा a प्लस बी, तो b है हमारा 4mn माइनस का 3n। दूसरे ब्रैकेट में हम दूसरा लिख लेते हैं, तो a कितना है 4mn प्लस 3n और माइनस b, तो माइनस का हम 4mn करेंगे, यह हो जाएगा प्लस का 3n। अब यहाँ देखिए कुछ कट रहा है, यहाँ देखिए 3n से 3n कट जाएगा, यहाँ पर 4mn से आपका 4mn कट जाएगा। यहाँ पर आपका क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा आपका 8mn और इधर आपका क्या बचेगा, तो इस ब्रैकेट में आपको बचेगा 3 और 3 6n, ठीक है। इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा 8 6 48 यानी 48mn स्क्वायर। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर देखिए 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 48mn स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, अनिल, भावना और चारू ने कुल 900 टिकटों को आपस में क्रमशः 6:5:4 के अनुपात में बांट लिया। अनिल और भावना को प्राप्त होने वाले टिकटों की संख्या का अंतर ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल टिकट्स कितनी है, तो टोटल है 900 टिकट, और किस अनुपात में बांटा है, तो 6:5:4। तो हमें पता नहीं है संख्या, तो हमने इसको मान लिया x, तो ये हमारा हो जाएगा 900 इक्वल्स टू 6x प्लस 5x प्लस आपका 4x, ठीक। इन सभी को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 5 11, 11 और 4 आपका हो जाएगा 15x, ये आपको बराबर में हो जाएगा 900। 15 से 900 कट जाएगा आपका 60 टाइम्स, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 60, ठीक है। x इक्वल टू 60 अब हम इन सभी में रख देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए पहले 6x इसका करेंगे तो x इक्वल टू 60, ये आपका आ जाएगा 6 इंटू 60, और फिर क्या कह रहा है आपसे, अनिल और भावना को प्राप्त होने वाले टिकटों का अंतर। तो अनिल के 6 है, भावना का कितना है 5, तो इन अंतर पूछा है तो -5 इंटू 60, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा 6 6 36 360 माइनस 54 30, ये आपका हो गया 300। तो 360 में से 300 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 60, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द प्रोडक्ट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, यानी कि इन दोनों के गुणनफल में हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। तो देखिए इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। 2x स्क्वायर को पहले एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x³ प्लस 2x स्क्वायर का 7x में करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14 x³। इसका फिर देखिए 2x स्क्वायर का 8 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 16x स्क्वायर। ऐसे ही हम इसका करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 5x³, फिर आपका आ जाएगा माइनस का 35x स्क्वायर, और फिर आपका हो जाएगा 40x प्लस फिर आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा फिर लास्ट में 28x, और 8 चौके आपका हो गया 32 यानी माइनस का 32, ठीक। इसमें हमसे पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो हम सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को देखेंगे। तो देखिए हमारे पास एक तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, दूसरा एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, और तीसरा हमारे पास यहाँ पर है। ये माइनस में है दोनों, ये प्लस में है, तो इनको पहले ऐड कर लेते हैं। तो 35 और आपका 16 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 51 माइनस का 51 एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका 4x स्क्वायर। 51 में से हम 4 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस का 47 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है तो माइनस का 47 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, द लीस्ट इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन इज, यानी किसी संभव बहुभुज का न्यूनतम संभव अंतःकोण क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखिए 4 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं जिसमें फलक, शीर्ष और किनारों वाला एक बहुफल की प्राप्त कर सकते हैं। आपको फलक, शीर्ष और किनारे यानी कि आपको फेसेस, वर्टेक्स एंड एजेस दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि आप जो है किससे
जो बहुफलकी है, जो पॉलीहाइड्रेन है, वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 3 इसमें सही होंगे, गलत जो है वो आपको चूज़ करना है। तो देखिए इसको हम करेंगे आयलर फार्मूला से। आयलर फार्मूला क्या होता है, तो ये हमारा होता है F+B=E+2। ये फार्मूला हम लगाएंगे और इक्वल में जो भी हमारा बराबर आ जाएगा वो सही है, जो नहीं आएगा वही हमारा गलत हो जाएगा। तो देखिए अगर हम फर्स्ट को लगाते हैं तो F यहाँ पर कितना है, 8 है फलक, तो ये हमारा हो गया 8 प्लस वर्टेक्स कितने हैं, तो शीर्ष से हमारे 6, ये हमारा हो जाएगा 6। एजेस कितनी है, देखिए 12, तो बराबर में 12 + 2, देखिए यहाँ भी 14 है, 8 और 6 14, ये भी 14, तो ये तो हम बना सकते हैं। ऐसे अगर हम दूसरा देखते हैं तो एक देखिए 5 + 6 ये आपका हो जाएगा 11 और 9 + 2 ये भी आपका 11 हो जाएगा। ऐसे हम इसको देखेंगे तो 20 + 12 ये आपका कितना हो जाएगा 32 और 30 + 2 भी आपका 32। अगर हम देखिए ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं तो 10 + 15, देखिए 10 + 15 आपका कितना हो जाएगा 25। ठीक है, और हम 20 + 2 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 22, यानी कि ये इसके इक्वल नहीं है। तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी एक से अधिक सममिति रेखाएं हैं, यानी आपको ये बताना है इनमें से किसमें एक से ज़्यादा सममिति रेखाएं सिमेट्री लाइन्स हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, एक समचतुर्भुज यानी कि एक रोम्बस में। तो देखिए ये आपका होता है रोम्बस। ठीक है, ये आपका रोम्बस है, इसमें आपकी 2 सिमेट्री लाइन होती हैं, ये आपका इस तरीके से होता है। ठीक है, एक तो आप इसको बीच में से ऐसे डिवाइड कर सकते हो, दूसरा आप इसको ऐसे डिवाइड करते हो, तो इसमें आपकी 2 सिमेट्री ऑफ लाइन्स होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक रेखाखंड की, तो ये आपका एक रेखाखंड, इसमें सिर्फ एक ही सिमेट्री लाइन हो सकती है। एक समांतर चतुर्भुज में तो समांतर चतुर्भुज में एक भी सिमेट्री लाइन्स नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकर्णों की लंबाइयों 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर वाले एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है, यानी कि समचतुर्भुज का हमें क्या निकालना है, रोम्बस का एरिया निकालना है। तो रोम्बस के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 d1 × d2, 1/2 d1 × d2। ठीक है, d2 हमें क्या दे रखा है 7.5 और d1 है 7.5, d2 है 12। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये देखिए मैं नीचे कर देती हूँ 1/2 × 7.5 इंटू आपका हो गया 12। 2 से ये 12 कट जाएगा आपका 6 बार। यहाँ से देखिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक 0 आ जाएगा। 2 से देखिए इसको हम काट सकते हैं, 2 से आपका कट जाएगा 5 बार, 2 से आपका कट जाएगा 3 बार। इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 × 15 और अब 1 7 × 21 और 1 2 22 डिवाइडेड बाई 5। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 5 × 20, 2 5 × 5 = 25, यानी कि 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, पर्चियों पर संख्याएं 7 8 9 ... 51 लिखी जाती हैं। एक पर्ची पर एक संख्या तथा फिर इन्हें एक डिब्बे में क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। इस डिब्बे में से एक पर्ची बिना इसके अंदर देखे निकाली जाती है। इस पर्ची पर 7 का एक गुणज प्राप्त होने की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो देखिए टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं, प्रायिकता निकालने के लिए हमारे पास पता होना चाहिए टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितने हैं, 51 में से हम 6 घटाएंगे। 51 में से जब हम 6 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45, यानी टोटल नंबर हो गया हमारे पास 45, क्योंकि यहाँ 7 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 6 नंबर पीछे है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्होंने पूछा क्या है, तो 7 का एक गुणज होने की प्रायिकता निकालनी है, 7 का मल्टीप्लाई होने का। तो यहाँ पे देखिए एक तो आपका हो जाएगा 14। ठीक है, दूसरा आपका कितना हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा 21, 7 × 24, 7 × 6 आपका 28। देखिए मल्टीपल्स एंड गुणज का मतलब होता है उस संख्या का टेबल आप लिख दीजिए, उस संख्या का टेबल खोल दीजिए, वही उसके गुणज होते हैं, वही उसके मल्टीपल होते हैं। ठीक है, 7 × 5 आपका हो गया 35, 7 × 6 42 हो गया आपका, और 7 7 49 हो गया। इससे आगे हम नहीं लिख सकते, 7 और 56 होता है, क्योंकि 51 तक ही हमको संख्या लिखी गई हैं। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 हो गए, तो 6 आपका हो गया ऊपर। टोटल नंबर कितने हैं 45, तो 6/45 जो है, आई थिंक कुछ मिस हो रहा है, 1 सेकेंड, 14 21 28 3 और ये आपका 35 42 7, यस 35 42 कुछ तो मिस हो रहा है, यस 7 तो रह ही गया है ना। तो ये आपका हो गया 3 3 6 और 1 7, यानी कि 7/45 इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे 1 फरवरी 2023 में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना, जिससे जो भी लोग मैथ्स पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि 2022 से 2023 वाले क्वेश्चंस करना चाहते हैं, उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।